back to my YouTube channel. So today's topic is relationship between zeros and coefficient of a polynomial. Right? So हम relationship find out करेंगे zeros and किसी भी coefficient polynomial के coefficient के बीच. Right? तो अगर हम बात करें लीनियर पॉलिनोमियल की, क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, और इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ax इक्वल टू माइनस बी एंड x इक्वल टू माइनस बी अपॉन a. राइट, तो माइनस बी अपॉन a क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल. राइट, तो इसका तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट हमारा रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए. रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. राइट, हम इसको एग्जांपल के साथ समझेंगे, फिर उसकी जनरल फॉर्म में समझेंगे. राइट, एग्जांपल इज 2x² माइनस 8x प्लस 6. राइट, सो अगर हमने इस पॉलिनोमियल के, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. राइट, तो फर्स्ट हम इसके क्या निकालते हैं, जीरोस. कैसे निकालेंगे, जीरो करेंगे ना, ये px समझ लो ऐसे. px के हमारा पॉलिनोमियल है, इसको हमने जीरो के इक्वल कर दिया. तो इसके फैक्टर्स निकालो, 6 to the 12 एंड 2x माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0. राइट, सो क्या आएगा 2x x माइनस 1 x माइनस 1 माइनस 6 है ना. सो क्या आ गया यहाँ पे 2x माइनस 6 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0. राइट, 2 यहां से कॉमन आ गया, x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0. राइट, इसका मतलब 2 यहाँ 0 हो तो x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो यहाँ x के आ गया 3 और यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x आ गया यहाँ पे 1. तो यहाँ पे 1 एंड 3 के आगे जीरोस आ गए इस पॉलिनोमियल के. राइट, अब हमने क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है. फर्स्ट हम करते हैं, ये हमारे क्या आ गए 1,3 zeros of a polynomial. Right, first हम निकालते हैं sum of its zeros. ध्यान से समझना है, ये दो हमारे जीरोस निकले, अगर हम इनका सम करें तो 1 प्लस 3 क्या आ जाएगा 4. राइट, और हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल को देखें तो क्या, अगर हमने क्या बनाना है 4 बनाना है. मान लो यहाँ माइनस माइनस 8 अपॉन 2 कट गया 4 आ गया, ऐसे भी आ सकता है. तो रिलेशनशिप देखें तो देखें माइनस कोफिशिएंट ऑफ x लिखा हमने अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². माइनस लगाया, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है 2 है ना. देखो ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -8 माइनस 8 आ गया अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है 2 आ गया, ये कट गया 4 आ गया. राइट, तो ये यहाँ पे रिलेशन आया हमारा. राइट, तो मतलब हमने किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर हमने उनके जीरोस का सम ऑफ इट्स जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो निकालना हो तो कैसे करेंगे. अगर मान लो हमने जीरो पॉलिनोमियल नहीं फाइंड आउट करना, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख के डायरेक्ट बताना है कि इस फाइंड इट्स सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो. कैसे करेंगे, सो सम ऑफ जीरो की बात करें तो हमने x के साथ जो माइनस का साइन और x के साथ जो कोफिशिएंट लगा होगा वो, और उसको डिवाइड करेंगे x² के कोफिशिएंट के साथ. राइट, सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो करूं, प्रोडक्ट ऑफ इस जीरोस, ध्यान से समझना है, तो 1 इंटू 3 आ गया. अब 3 कैसे आ सकता है, अगर मैं 6 अपॉन 2 कर दूं, सो कोफिशिएंट किसका ये आया, कांस्टेंट टर्म आ गई और कोफिशिएंट ऑफ x². राइट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट टर्म आएगी और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². राइट, इसके साथ जो ये कांस्टेंट टर्म आ गई और अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x².
राइट। तो इससे हमारा क्या गया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, राइट। तो ये चीजें, ये हमारा रिलेशन है, इसको हम जर्नल फॉर्म में आगे लिखेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। पर आपको पता लग गया कि कैसे हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं अगर हमें गिवन नहीं है जीरोस, बट हमने क्या निकालने हैं, सम ऑफ इट्स जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। तो आप इसको देख के ही, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देख के ही आप इसके सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। सम ऑफ इट्स जीरो कैसे आएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखना है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखना है, वो आ गया सम ऑफ जीरो। और अगर प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो निकालना हो तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इज 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, राइट। सो अगर हम इसको 2 टाइप से करें, ये एक डायरेक्ट जो हमने सीखा है और एक हम जीरोस की हेल्प से। तो अगर मैं 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 को जीरो करूं तो 3 to the 6, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x x प्लस 2x प्लस 2 माइनस 1 इक्वल टू 0 है ना, माइनस x आ गया, माइनस प्लस माइनस 3x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो x यहाँ पे आ गया माइनस 2 और 3x इक्वल टू 1 और x आ गया 1/3। अगर इन दोनों को 0 पुट कर दिया तो क्या आया, x 1/3 और x क्या है -2। ये क्या है, 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। अगर मैंने इसका सम निकालना है, सम ऑफ इट्स जीरोस, सम क्या आएगा, सम -2 प्लस 1/3। तो एलसीएम लिया 3 to the 6 -5/3, राइट। तो ये मैंने जीरोस की हेल्प से सम किया। बट हमने जो मेथड डिस्कस किया है ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर इसको देख के ही अगर सम ऑफ जीरो निकालना हो कैसे आएगा, ध्यान से देखना। हमने क्या बोला था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखना है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 3। आ गया ना हमारा सम ऑफ इट्स जीरो। विदाउट जीरो फाइंड आउट करे बिना हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यूज करके सम ऑफ इट्स जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। अगर मैं प्रोडक्ट करूं किसका, जीरोस का, तो क्या आएगा हमारे पास -2 इंटू 1/3 -2/3। सिमिलरली अगर जो हमने डिस्कस किया है उसके साथ करें, मैंने बोला था कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे -2 है, +2 तो +2 -2 और अपॉन 3 आ गया ना। सो दो तरीके से हम सम ऑफ इट्स जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो निकाल सकते हैं। शॉर्टकट मैंने वे बता दिया आपको, राइट। तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो अब हम जर्नल फॉर्म की बात करते हैं, किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। मान लो हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, राइट। और मान लिया हमने अल्फा बीटा क्या है, इनके जीरोस है, जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। जैसे हमने पिछले में क्या -1 और 3 निकाले थे शायद, तो वैसे ही मान लिया हमने अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा जीरोस है वो क्या हुए, फैक्टर हुए ना। जैसे x -1 x प्लस 3 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो x इक्वल टू 1 x इक्वल टू -3। ऐसे जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इस तरह से फैक्टर्स आते हैं और ये हमारे क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। तो वैसे ही अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है, तो मतलब फैक्टर देयरफॉर x माइनस अल्फा बीटा 0, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स, फैक्टर ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। क्योंकि देखो ना x माइनस अल्फा तभी तो x इक्वल टू अल्फा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमने मान लिया x माइनस बीटा एंड x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल, राइट। सो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, अब जब हम फैक्टर निकालते हैं ऐसा होता है ना, हमारे x माइनस 3 प्लस 1 इस तरह से आते हैं ना।
तो मान लीजिए ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा इस तरह से आते थे और मैंने इसकी जर्नल फॉर्म में लिख दिया, राइट। अब k और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, x स्क्वायर आया माइनस x बीटा आया माइनस अल्फा x आया प्लस अल्फा बीटा आ गया, राइट। सो के नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस यहां से माइनस एक्स कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। तो ये क्या थे हमारे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स। तो मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ ना कुछ होगी, राइट। हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दी, फिर k को मल्टीप्लाई कर दिया। तो फाइनल स्टेप हमारा क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिखती हूँ k एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। अब हमने कंपेयरिंग करनी है, क्या करनी है, कंपेयरिंग। तो अगर यहाँ पे कंपेयर करें a एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो k किसके इक्वल आ गया, k किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। अगर bx माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा, तो x मेरा कट गया, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे माइनस के है इक्वल टू बी, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, बी अपॉन माइनस का के। तो क्या आ गया, माइनस आ गया, माइनस जहां मर्जी लगाओ माइनस बी अपॉन ए। तो ये क्या आ गया, सम ऑफ इट्स जीरोस। अल्फा और बीटा क्या है, जीरोस है। तो हमने कोफिशिएंट को कंपेयर किया, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट के के किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। सिमिलरली एक्स एक्स वाली टर्म्स को कंपेयर कर दिया हमने, तो एक्स एक्स कट गया, यहाँ बी बचा बी बचा के, और के की वैल्यू यहाँ पे मेरी क्या है, देखो ना यहाँ पे क्या आएगा, के आएगा ना, पर के की वैल्यू क्या है हमने यहाँ पे ए, तो माइनस बी अपॉन ए, राइट। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ इट्स जीरो। ये क्या है, सम ऑफ इट्स जीरो। अगर मैं कंपेयर करूं कांस्टेंट टर्म को के अल्फा बीटा, सी के क्या हमारा ए अल्फा बीटा, सो सी अपॉन ए क्या आ गया, अल्फा इंटू बीटा। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। तो ये हमने रिलेशनशिप निकाला कि क्या हमने निकाला कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो ये आ गया हमारा रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने क्या कंक्लूड किया, कंक्लूजन हमारा ये निकला, सारा जो भी आज हमने डिस्कस किया, कि मान लो हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, राइट, और अल्फा और बीटा क्या है हमारे जीरोस, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अगर हमने सम ऑफ इट्स जीरोस निकालने हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमने क्या डिस्कस किया, सम ऑफ जीरो क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी अपॉन ए। वही आ गया ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट ए। अगर प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो निकालना हो, जो हमने एग्जांपल में डिस्कस किया अल्फा इंटू बीटा, तो हमें क्या था, कांस्टेंट टर्म सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज सी अपॉन ए। तो आप शॉर्टकट तरीके से सम ऑफ इट्स जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल टुडेज लेक्चर। सो हमने क्या किया, एग्जाम्पल के साथ इसको डिस्कस किया, फिर इसकी जर्नल फॉर्म डिस्कस करी। तो ये हमारा आ गया रिलेशनशिप बिटवीन किसके बीच में, जीरोस एंड ए कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ए। ये क्या है, कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है बी, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, राइट। सो दैट्स ऑल टुडेज लेक्चर। सो नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।